जो आगे की मंशा है तालिबानियों ने वो जाहिर कर दी है। भारत के लिए बहुत चिंताजनक हालात हैं। मैं हमारी हुकूमत से अपील करता हूं कि सबसे पहले तो हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले साथ खरीद के साथ वापस लाएँ। उसके अलावा अगर हो सके तो वहाँ की हुकूमत वहाँ पर हम ले जा करके उनकी मदद करें, क्योंकि वहाँ हुकूमत तो रही नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वीडियो देखे हैं कि पब्लिक एयरपोर्ट पे आ चुकी है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे पर दरगाह दीवान सहित मुस्लिम धर्म गुरुओं ने दिए बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजाज़त लेकर भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। अफगानिस्तान पर तालिबानियों द्वारा किए गए कब्जे के बाद बिगड़ते हालातों के मद्देनज़र सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने भारत सरकार से अफगान तालिबान मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस वतन लाने और बेगुनाह बेकसूर लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए दरगाह दीवान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बातचीत कर भारतीय सेना वहां भेजी जाए और तालिबान और उसका सहयोग देने वाले देशों पर UN से प्रतिबंध लगाने की मांग की जाए। उन्होंने इन हालातों के लिए अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो वहीं अफगानिस्तान में आतंकवाद का जिम्मेदार पाकिस्तान को बताया। देखिए, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो ज़िम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, दुबई वगैरह में जाकर के जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आ रही है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है कि इसने अपनी फ़ौजें इतनी जल्दी वहाँ से क्यों हटाई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो तालिबान ने इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर जिस तरह से एंट्री ली, कब्ज़ा किया, जायज़ किया, नाजायज़ किया, लेकिन ये वहाँ जब एंटर हुए हैं तो विथ आर्म्स हुए हैं, हथियारों के साथ में वहाँ पर एंट्री की क्या ज़रूरत थी? जब वो वहाँ का सदर जो था वो खुद माइग्रेट कर गया, छोड़ के चला गया, उसके बावजूद आप वहाँ पर ये चीज़ आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम क्या हैं और किस तरह से एंट्री ले रहे हैं? तो डर अगर जो नेबरिंग कंट्री हैं, उन नेबरिंग कंट्री के अंदर एक डर बैठाने के लिए आपने आर्म्स के साथ में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री ली। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट वहाँ पर मिल जाता तो क्या आप प्रेसिडेंट को छोड़ देते? ये तो तालिबान की हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री देखो आप उठा करके तालिबान की, आज से 20 साल पहले से। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा, भारतवासियों को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि वहाँ भारत ने जिस से डेवलपमेंट किया, जहाँ तरक्की की, जहाँ उनकी असेंबली में पार्लियामेंट बना के दी, आज वो किस हाल में रहेगी? इस तालिबान के आने के बाद क्या नज़रिया उसने पेश किया वर्ल्ड की कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे कुछ, वहाँ जितना भी ये टेररिज्म का ये फैला है पाकिस्तान की वजह से फैला है। फाइनेंस पाकिस्तान ने किया, आर्म्स पाकिस्तान ने फीट किए। जो वहाँ तालिबान पकड़े गए हैं उनके आर्म्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान। इससे ये साबित होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये अमन कायम रहना देना नहीं चाहते। इसलिए ये ज़रूरी है भारत के लिए कि चाहे भारत को वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की परमिशन से यूनाइटेड नेशन के नोटिस में ला करके
अपनी फौजें वहाँ भेजनी पड़े तो वहाँ फौजें भेजे। न सिर्फ वो भारतवासियों को वहाँ से साथ खैरियत के वापस हिंदुस्तान लेकर के आए, बल्कि जो बेकसूर बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ास तौर से लेडीज़, औरतें जो वहाँ फंस गई हैं, उनकी वो मदद करें, ताकि एक हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एग्जाम्पल पेश कर सकें कि हम देखो क्या हैं और ये नेबरिंग कंट्री क्या है। इसी तरह ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि हालात पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान हुकूमत का कब्जा आसपास के मुल्कों के लिए भी खतरा बन गया है। देखिए, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की चेयरमैन के हैसियत से मैं यही कहना चाहूँगा कि हालात पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक है। हालात अफ़गानिस्तान में ख़राब ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर से जो उसके अतराफ़ के मुल्क हैं उनके लिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जैसे कि कल विजुअल्स आए हैं, वीडियो फ़ोटोज़ आए हैं कि तालिबानियों ने जब वहाँ के प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकर कब्ज़ा करा तो वो हथियार लेके बैठे हैं वहाँ पर। क्योंकि अमूमन प्रेसिडेंट ऑफिस में उनके आसपास में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके हाथ में पेन और डायरी फाइलें होती हैं, लेकिन इनके हाथ में हथियार थे। तो ये फ़ोटो देख करके उन्होंने अपनी जो आगे की मंशा है तालिबानियों ने वो जाहिर कर दी है। भारत के लिए बहुत चिंताजनक हालात है। मैं हमारी हुकूमत से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले साथ खरीद के साथ वापस लाएँ। उसके अलावा अगर हो सके तो वहाँ की हुकूमत, वहाँ पर हम ले जा करके उनकी मदद करें, क्योंकि वहाँ हुकूमत तो रही नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वीडियो देखें कि पब्लिक एयरपोर्ट पे आ चुकी है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ पर हम हो सके तो यूएन के ज़रिए या डायरेक्ट इंटरव्यूइंग करके कि वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ जो मदद हर संभव हो सके करें। क्योंकि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा होना, उन जितने टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप हैं एशिया के अंदर, उनको शय देना है। और हमारे इंडिया पहले ही इन आतंकवादी गतिविधियों से बहुत परेशान रहा है और इनसे जद्दोजहद करता रहा है। और ऐसे लोग अगर मजबूत होंगे तो हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा होगा और इस हिंदुस्तान के अमन को भी खतरा होगा और उन मुल्कों को ताकत मिलेगी जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आपका ये मानना है कि पाकिस्तान फुल तरीके से अफगानिस्तान तालिबान वालों को सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ के अमन चैन ख़राब करने के लिए शुरू से हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कोशिश करी है। अब अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क पे तालिबानियों का कब्ज़ा होना, तो जो पाकिस्तान के शुरू से टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है तो उनको और सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों को बात कहना चाहता हूँ, उनसे मेरा भी सवाल है कि जो कहते हैं कि इस्लामिक कानून, अगर इस्लामिक कानून की बात हो, तालिबान वहाँ आ चुका है तो वहाँ की आवाम अफ़गानिस्तान को छोड़ के क्यों भाग रही है? आज वहाँ की आवाम रोड पे क्यों है? क्यों वो वहाँ पर जो तालिबान जब इस्लामिक कानून लागू करेगा, क्यों वो उस कानून के अंदर रहना नहीं चाहते? इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। मौजूदा हालात, मुहर्रम का महीना चल रहा है, किस तरीके से हक़ पे रहते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं तो इस मौके पे अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वहाँ पर जल्द से जल्द अमन और अमान कायम हो, वहाँ की आवाम में अमन व अमान कायम रहे और वो लोग अपनी हिफाजत में रहें। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर पूरे वर्ल्ड को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अफगानिस्तान में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि उनके द्वारा किए गए इस इन्वेस्टमेंट का क्या उपयोग होगा। भारत सरकार का ये डिप्लोमेटिक फेल्यूर है। गौरतलब है कि 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान पर तालिबान ने अमेरिकी सेना के रहते हुए कब्जा जमा लिया। कल काबुल में तालिबानी आतंकवादियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इससे पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग छूटे। ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों में देश छोड़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई है और लोग अमेरिकी प्लेन पर जैसे भी हो चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की जान भी चली गई।
देखिए, मुझे 2-3 टेक्स है इस बारे में कि 79 से ये चीज़ शुरू हुई। पहले उन्होंने यूएसएसआर को तोड़ा, फिर अमेरिका और नाटो से लड़े, आखिर में वो काबुल पे उनकी हुकूमत हुई। ये हम जो दरगाह और ख़ानकाहों के सूफ़ी लोग हैं, इनके लिए एक बड़ी कंसर्न की बात है। वो इसलिए है कि तालिबान जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं। वो उससे हम सूफ़ी और जो पाकिस्तान में भी जो दरगाह और ख़ानकाहों पे ब्लास्ट हुए, ये किनका हाथ था ये भी दुनिया जानती है। तो ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। और इस मौजूदा सिनेरियो में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में यकजहती की, एके की बहुत ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी की बहुत ज़रूरत है, वरना इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भारत सरकार को भी कहीं पैसा अफ़गानिस्तान में लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि ये पैसा जो लगा रहे हैं, क्या इस पैसे का कोई यूज़ होगा या ये पैसा हम इनकम टैक्स पेयर्स का वेस्ट जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मिशन को, इंडिया के बहुत बड़ा आघात पहुंचा है।